धमकी दे रहा हूं इस्तीफा देने की। मेरा इस्तीफा कबूल करने के लिए भी मैं अदलिया का दरवाजा खटखटाऊं, और जब कबूल हो जाए तो फिर मेरी नई जरूरत इजाद हो और फिर नजरिया जरूरत का इस्तेमाल हो। मैंने तो यह देखा था कि नजरिया जरूरत 1958 में जस्टिस मुनीर ने मार्शल लॉ को एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नजरिया जरूरत का बेदरेग इस्तेमाल किया, मगर आज नजरिया इमरानी फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज एक नया नजरिया इमरानी आपके सामने है। कोई बताए हमें कि हमने ये तो सुना था कि आज खुद नोटिस उस वक्त लिया जाता है जब कौमी जरूरत होती है, जब रियासत को जरूरत होती है, कौमी मफाद में लिए जाते हैं। मगर यहां तो अतीका ओडो की शराब की बोतल पे आज खुद नोटिस होता है। यहां तो एक गली में पानी खड़ा है, उस पे आज खुद नोटिस होता है। मगर मैंने अपने कानों से, आंखों से यह नहीं देखा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले लोग अपने जुर्म का इतराफ भी कर लें, अपना वो इतराफ जुर्म भी कर लें जिन्होंने नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाया और आज ताहयात नाहल कर दिया। मगर आज खुद नोटिस, तमाम शवाहिद आने के बाद भी, तमाम करैक्टर के इतराफ जुर्म करने के बावजूद यह नहीं मैंने सुना कि फुल कोर्ट बना के जो सुप्रीम कोर्ट पर धब्बा लगा, जो पूरी कौम का एतमाद शेक हुआ, कोई फांसी चढ़ गया, कोई ताहयात नाहल हो गया। चाहिए तो यह था कि वहां फुल कोर्ट बना के उसकी तलाफी की जाती। मगर आप देख रहे हैं कि यह कैसा इंसाफ है, यह कैसा तराजू का पलड़ा दोनों जानब आपको क्या बराबर नजर आता है कि 2002 में मेरी क़यादत तो नाहल हो मगर इलेक्शन हो रहे हो। यह कैसा इंसाफ है कि 2008 में मेरी क़यादत तो नाहल हो, बेगुनाह होते हुए, मगर इलेक्शन हो रहा हो। यह कैसा इंसाफ है कि 2018 में मेरी क़यादत को रिंग से बाहर रखा जाए मगर इलेक्शन हो रहा हो। क्या वो मकबूल नहीं थे? क्या वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर नहीं था? तो फिर क्यों उसे रिंग से बाहर रखा गया? जो आज बातें की जा रही हैं कि जनाब एक पॉपुलर को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता, तो फिर मुझे कोई ये तो बताए ना कि क्या 2023 का इलेक्शन भी मेरी क़यादत रिंग से बाहर हो और हम कबूल कर लें? नहीं कबूल कर सकते कि बेगुनाह होते हुए अपनी जरूरत के तहत, अपनी ख्वाहिश के तहत, और क्या मेरी क़यादत की जो उनको चोर, डाकू, लुटेरा, गद्दार, सिसिलियन माफिया एक जहन साजी अदालत के अंदर से होती रही, क्या उस पर आज खुद नोटिस हुआ? क्या मेरी क़यादत को अदालत की तरफ से बार बार जो अलकाब दिए जाते रहे वो आज तक खड़े रहे उसी तरह, और दूसरे को बद किरदार होने के बावजूद, और दुनिया जानती है उसके किरदार के हवाले से, और 4 सालों में उसकी करप्शन भी नजर आ गई, 4 सालों में आइन से खिलवाड़ भी नजर आ गया, मगर वो रजिस्टर्ड अदलिया का सादक और अमीन रहे और 2023 के इलेक्शन में चला जाए। इलेक्शन की जल्दी इसलिए हो
कि कहीं इसके चेहरे से सादक और अमीन का झूठा टाइटल जो था, नकाब जो था, वो उतर ना जाए। मगर बेगुनाह होने के बावजूद मेरी क़यादत के मुंह पे डाकू चोर लुटेरे का जो एक जरूरत के तहत पर्दा डाला गया था वो उसी तरह कायम रहे। यह नहीं हो सकता। और कोई इलेक्शन से सियासी जमात खुद को कहे और भागे, यह हो नहीं सकता। मगर क्या इंसाफ, क्या मेरा आइन, क्या मेरा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि आप बेगुनाह को गुनाहगार करार दे दें? इंसाफ के अदारे उसको बेगुनाह होते हुए सजा दे दें? इंसाफ के अदारे जो हैं बेगुनाह को फांसी पे लटका दें? इंसाफ के अदारे जो हैं बेगुनाह को हाईजैकर बनाकर सजा दे दें? इंसाफ के अदारे जो हैं बेगुनाह होते हुए उसे ताहयात नाअहल कर दें? मगर तमाम सबूतों के बावजूद एक लुटेरा, एक बद किरदार, एक मुल्क दुश्मन, एक पाकिस्तानी कौम की अखलाकी कदरों को पामाल करने वाला, आइन को पामाल करने वाला, तमाम अदारों को कमजोर करने वाला, वो ललकारता फिरे और उसे कोई नोटिस ना हो। क्या उस वक्त आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था? जब बम फेंके जा रहे थे, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे,